अस्सलाम वालेकुम। मुर्गी के अंडे का तेल, देसी अंडे का तेल। अंडे को तेल कैसे निकालते हैं और इस मुर्गी के अंडे के तेल के फ़ायदे क्या है, इस पर तफसील से बात होगी। ये वीडियो बहुत अहम है। जोड़ों के हवाले से, गंठिया के हवाले से, घुटने के हवाले से, देसी है, प्योर खालिस है चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामकिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। देसी अंडे कमोबेश 6 अंडे बॉयल कर लें। उनको ठोस बॉयल करना है, अच्छी तरीके से बॉयल करना है। उसके बाद उसकी सफ़ेदी छीलने के बाद ठंडे होने दें। ठंडे हो जब हो जाएं तो उनको छील लें। छीलने के बाद उसकी सफ़ेदी उतार लें, बेशक खा लें सफ़ेदी। और उसकी जर्दी जो है वो एक फ्राई पैन में डाल के उसको पकाना शुरू कर दें। वो पहले खुश्क होगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। यूँ ही आप पकाते जाएंगे बार हल्की आंच पर, तो वो ऑयल में तब्दील हो जाएगी। उसका तेल सा निकल आएगा और उसकी अंडे की जो जर्दी है उसका कुछ मवाद नीचे बैठ जाएगा। जब ये ऑयल बन जाए और हीट में हो, उस वक्त इस ऑयल को अलहदा कौली में जमा कर लें, अलहदा कप में जमा कर लें, अलहदा शीशी में जमा कर लें। समझ आ गई? दोबारा बता देता हूँ। 6 अंडे लेंगे, आप उनको अच्छी तरह बॉयल करेंगे। उसके बाद उनको ठंडा करेंगे, उनको छीलेंगे, उनकी सफ़ेदी इस्तेमाल कर लेंगे। जर्दी 6 अंडों की फ्राई पैन में रख के हल्की आंच पर पकाएंगे। वो पहले खुश्क होगा, बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में तब्दील होता जाएगा, फिर उसमें ऑयल निकल आएगा। हिलाते रहेंगे, आपने चमचा नहीं रोकना। चमचा रोक देंगे तो वो जल जाएंगे। चमचा नहीं रोकना, चमचा चलता रहेगा तो उसमें ऑयल निकल आएगा। जब ऑयल निकल आए और अंडे का मवाद नीचे बैठ जाए, उस वक्त आपने फौरी तौर पे वो एक कप में ऑयल अलहदा कर लेना है। आपका मकसद पूरा हो गया, आपने ऑयल हासिल कर लिया देसी अंडों का खालिस। अब इस ऑयल को इस्तेमाल करना है आपने कमर के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, घुटने के दर्द के लिए, गर्दन के मोरों के दर्द के लिए, गंठिया के दर्द के लिए। इसका बेहतरीन इस्तेमाल क्या है कि इस ऑयल को लेंगे, थोड़ा सा नीम गर्म करके कमर पे हल्के हाथ से कमर पे मसाज करेंगे। हल्के हाथ से, टाइट हाथ से नहीं है, हल्के हाथ से मसाज करेंगे। मसाज करेंगे तकरीबन, जब भी मसाज करें तो आधा घंटा मसाज करते रहें ताकि तेल अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाए। इसी तरह घुटने पे दर्द हो तो खुद मसाज कर लेंगे आप अपने घुटने पे, दोनों हाथों से हल्के हल्के हाथ से मसाज करेंगे घुटने को ताकि तेल जज़्ब हो जाए। इसी तरह गर्दन के मोरों के लिए भी बहुत मुफीद है। इसी तरह पट्ठों के लिए, चाहे वो पट्टे टांग के हों, चाहे वो शोल्डर के पट्टे हों, चाहे वो गर्दन के पट्टे हों, चाहे वो बाजू के पट्टे हों, ये पट्ठों के अकड़ाव, पट्ठों के दर्द के लिए, पट्ठों के जकड़न के लिए बहुत मुफीद है। ये खाने वाला नहीं है, लगाने वाला है। इसका इंतहाई लाजवाब है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई आपने इसमें केमिकल नहीं मिलाया। अपने हाथ से खुद तैयार करें, खुद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आप सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन लगाएंगे, आपकी गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द और यूरिक एसिड का दर्द ठीक हो जाएगा। गंठिए का दर्द और यूरिक एसिड का दर्द ठीक होने में कुछ टाइम लेता है, उसके लिए आपको ये कुछ लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करना होगा ताकि उससे आपको मुकम्मल रिलीफ मिल सके। और इस पट्ठों के लिए ये सिर्फ 7 दिन में आपके पट्टे नॉर्मल हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे, पट्टे मूव करने लग जाएंगे। उनके लिए इंतहाई लाजवाब है। तो इसको पकाते हुए, बनाते हुए ज़रा एहतियात करना। इस वीडियो को बार बार देख लेना ताकि कहीं आपसे मिस्टेक ना हो। तो इस बात को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके ये शेयर करने से कई ऐसे दुखी जोड़ों के दर्द वाले लोग होंगे जो डॉक्टरों और हकीमों के
चक्कर से बहुत परेशान होंगे। ये देसी टिप्स है जो वो खुद घर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं आता। मेरे ख्याल में एक अंडा अब देसी जो है ना वो 15 ही रुपए का है, 6 अंडे 90 रुपए के, 100 रुपए के हो जाएंगे। 100 रुपए में उसका मसला हल हो जाएगा। यही नुस्खा, यही आयल अगर कोई वो बाज़ार से मेडिकल से लेने जाए, मेरे ख्याल में 500 से 1000 से लेस नहीं होगा, तो और ख़ालिस भी नहीं होगा और उतना फ़ायदेमंद भी नहीं होगा। तो आपके लिए ये बेहतरीन तोहफ़ा है अपने दोस्त को देने का, मरूम वीडियो की सूरत में, किसी बहन भाई को जिसको मसला है। क्योंकि अक्सर लोगों के साथ घुटने का मसला है, घुटने के जोड़ों को दर्द का है, कमर के दर्द का है, और गर्दन के मोहरे का मसला है, शोल्डर किसी के जाम है, पट्ठों का मसला है। तो आपकी ये छोटी सी बात शेयर करने से अगर किसी की ज़िंदगी में आसानी आ सकती है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी नेकी और कोई नहीं। थैंक्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।